यह जग कोठी काठ की, चहुदिसी लागी आग। भीतर रहे सो जरी मुए, साध उबरे भाग। संत कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह कोई लकड़ी का मकान हो, जैसे कि पहाड़ों पर आमतौर पर हुआ करते हैं, फर्श भी लकड़ी का, दीवारें, छतें, सब कुछ लकड़ी की होती है। तो साहिब कहते हैं ऐसे मकान में जो आदमी आग लगाकर सो जाए तो उसके बचने की क्या संभावना हो सकती है। इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का बड़ा जोर है। ये 5 अग्नियां हैं जो सारे संसार के हृदय में भड़क रही है। सारे संसार के हृदय को वो जला रही है। सबके दिलों में ऐसी आग चल रही है। जिन्होंने इनको बस में कर लिया वे इनकी जलन से बच गए, नहीं तो किसी को गाली निकाली, उसने लाठी मारी, वह वहीं मर गया। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं जो हर रोज होते रहते हैं। अगर विचार करो तो बात कुछ भी नहीं है। अगर किसी दुकानदार से लड़े, उसने छुरा मारा, मर गए, वह क्रोध ही तो है। क्रोध का नतीजा बहुत बुरा होता है। क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जरे सकल संसार। दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उवार। कबीर साहब कहते हैं कि हर एक के दिल में क्रोध की आग जल रही है। सारा संसार जल रहा है। जरा सा क्रोध आ गया और मुल्कों के मुल्क नष्ट हो जाते हैं। जहरीली गैसें छोड़ी जाती है, एटम बम चलाए जाते हैं। यह क्रोध का ही नतीजा है। साहिब कहते हैं शांत तो केवल भक्त है जो क्रोध की आग से बचते हैं। जब कोई क्रोध करे तो आदमी को चाहिए कि वो शांत रहे, तब वो क्रोध की आग से कुछ कम हो जाती है। देखो क्रोध क्या करता है, भाई भाई को मार देता है, पड़ोसी पड़ोसी को मार देता है, और फिर इसका नतीजा क्या होता है, जेलों में जाना पड़ता है। कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है, फिर उसे कोई नेक काम नहीं सोचता, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। वह चोरी करेगा, दुराचार या अन्य कोई नीच काम करता है। इस क्रोध से कोई बिरला ही बचता है। क्रोध और अहंकार में सब क्रिया कराया नष्ट हो जाता है। आपके पुण्य कर्मों को क्रोध खा जाता है, अहंकार खा जाता है। जगत माही धोखा घना, अहम क्रोध और काल। पार पहुंचा मारिए, ऐसा जम का जाल। कबीर साहब कहते हैं जब तक आदमी परमात्मा की दरगाह में न पहुंच जाए, तब तक दुनिया में इसका कोई भरोसा नहीं कि कब मन रूपी पीर इसे अपना मुरीद बना ले। अगर जरा भी क्रोध आ गया तो गिर गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को क्रोध ने गिरा दिया। यह बड़ा जबरदस्त है। क्रोध आदमियों को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी होता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं उनके बहुत ज्यादा क्रोध होता है। खासकर देखो ऊंटों में और सांडों में। हमने सुना है कि एक ऊंट को मालिक ने मारा। दूसरे दिन वह किसी निश्चित जगह में बैठा हुआ था। ऊंट ने उसके ऊपर चढ़कर उसको नीचे दबा लिया और सिर मार मार कर उसकी जान निकाल दी। इसी तरह सांड में भी बड़ा क्रोध होता है। इनके द्वारा कई खून आए दिन होते रहते हैं। बिरले ही सत्संगी ऐसे होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। और ये जान पाना इतना आसान भी नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांड को पाल रखते हैं और अपने हुए पाले हुए ही सांड उनको खत्म कर देते हैं। एक बार की बात है, एक दिन एक आदमी सांड को तालाब में पानी पिलाने ले गया और रास्ते में उसने सांड को छड़ी से मारा। अपने हाथों से उसे नहलाया धुलाया, पानी पिलाकर जब घर ले आया, सांड ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और सींग मार मार कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी
और कुछ सांपों में भी क्रोध है। एक आदमी सांप को मारने लगा, उस वक्त तो वह बच गया, लेकिन मौका पाकर सांप ने उसे डस लिया और वो आदमी मर गया। सो इसी तरह के बहुत सारे वृतांत है। तो ये क्रोध सिर्फ आदमी को ही नहीं खा रहा है, बल्कि जानवरों को भी खा रहा है। जानवरों में भी क्रोध है। दसों दिशा से क्रोध की उठी उबरबल आग, शीतल संगत साध की तहां उबरिए भाग। किसी पहुंचे हुए फकीर की संगत अगर मिल जाए, किसी पूरे गुरु की संगत मिल जाए, तभी क्रोध से बचा जा सकता है। नाम की कमाई करने वाले क्रोध को बर्दाश्त कर लेते हैं, आम आदमी सहन नहीं कर पाता। जब गुरु अमरदास जी गद्दी पर बैठे तो गुरु अंगद देव जी के लड़के ने आकर लात मारी कि मेरे बाप की गद्दी पर तू क्यों बैठा है। इस पर गुरु अमरदास जी ने नम्रता के साथ गद्दी से नीचे उतरकर गुरु अंगद देव के लड़के से पूछा और उनकी टांग दबाने लगे। कहा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी हड्डियां निकली हुई है, कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई। सो संतों में क्रोध नहीं होता, संत का स्वभाव शांत होता है। गारी अंगारा क्रोध झल, निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरे साध कहा वे सोए। कहते हैं जो गाली गलौच है वह तो है ही आग की चिंगारी, और जो क्रोध है वह है जंगल जो हर समय तैयार है कि चिंगारी पड़े और आग भड़क उठे। 10 उधर से आए, 10 इधर से आए, एक ने गाली दी, दूसरे ने डंडा उठा लिया, खूब लड़ाई हुई। बाद में चाहे लोगों ने छुड़ा भी लिया, लेकिन धुआं तो फिर भी रह गया। एक ने उसकी बात कही, दूसरे ने उसकी चुगली की, इस तरह निंदा का धुआं सुलगता ही रहा। कबीर साहब कहते हैं कि साथ वह है, वो साध है, वो साधु है, वो शांत है, जो इन चीजों से, इन सारी चीजों से बचा रहे। कुबुद्धि कमानी चढ़ी रही, कुटिल बचन का तीर, भरी भरी मारे कान में साले सकल शरीर। कबीर साहब कहते हैं, तीर और कमान का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कुबुद्धि कमान है और कड़वे वचन उसके तीर है। जब गुस्सा आया तो वो तीर सीधे कान में लगे और उसके द्वारा न सिर्फ कलेजा ही जला, बल्कि उसने सारे शरीर को सुलगा सुलगा कर जला दिया। जब गाली कोई निकालता है और सामने वाला उसको सहन कर लेता है तो आगे बात नहीं बढ़ती, मगर जब सामने वाला सहन नहीं करता तो उसके नतीजे बहुत ज्यादा भयानक हो जाते हैं। जब पड़ोसी को गाली निकाल देता है, उनमें लड़ाई हो जाती है, फिर लड़ाई की कोई सीमा नहीं है, वो लड़ाई कहां तक चली जाए, हत्या तक मामला पहुंच जाता है। और जब बात हत्या तक पहुंच जाती है तो फिर उसके आगे मामला जाएगा और फिर जेलों में बाकी का जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम क्रोध से बच जाएं। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार, साध वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कुटिल वचन यानी कड़वे वचन बहुत बुरे हैं। इन कड़वे वचनों के कारण बहुत सी लड़ाइयां होती हैं, बहुत झगड़े हो जाते हैं। इनसे सिर्फ गुरुमुख ही बच सकते हैं, गुरुमुख ही इसको सहन कर सकते हैं। बाकी लोग कड़वे वचन सहन नहीं करते। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और आग बबूला हो गया, लड़ने को तैयार रहता है। कुटिल वचन साध सहे और से सहा न जाए। कोई समझदार इंसान ही कटु वचन सहता है, नहीं तो हमारे जैसे मनमुख तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत साधु या गुरुमुख के वचन जल के समान शीतल होते हैं, जब भी बरसेंगे अमृत के समान ठंडक ही पहुंचाएंगे। हम किसी को बदल नहीं सकते, किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हमें कोई गाली निकाल भी रहा है, कड़वे वचन बोल भी रहा है, बुरा बोल भी रहा है, तो हम उसकी बातों को गहराई से ना लें, हम उसके शब्दों को ले ही ना। अगर हम गाली नहीं लेते हैं, उसके कड़वे वचनों को नहीं लेते हैं, तो वो वचन उसके पास ही रह जाते हैं।
सिर्फ दिल के समझाने की बात है, अपने विचार को बदलने की जरूरत है। अगर विचार को हम बदल लेते हैं तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती और हम लड़ाई झगड़े से बच जाते हैं। निंदक ते कूकर भला, हटकरी माड़े रारी, कूकर ते क्रोधी बुरा, गुरु ही दिवावे गारी। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक सबसे बुरा है। निंदक तो ऐसा है जैसे एक गधा होता है और गधे के ऊपर भार लदा हुआ होता है, इसी तरह निंदक के ऊपर दूसरों की बुराइयों का भार हमेशा लदा रहता है और निंदक को बड़ा समय निकालना पड़ता है, क्योंकि उसने जब चुगली करनी होती है, निंदा करनी होती है, तो उसको दूसरों की बातों का पता होना चाहिए। फिर वो बातें इकट्ठी करता है, बातों को इकट्ठा करने के लिए अपने समय को बर्बाद करता है। जिस समय को किसी अच्छे काम में लगाया जा सकता है उसको वो निंदा में लगाता है, जिससे उसके ऊपर पाप चढ़ता है। कबीर साहब कहते हैं कि उससे तो कुत्ता अच्छा होता है जो भौंकता है और दूर होकर रोटी मांगता है। इसी तरह कुत्ते से क्रोधी बुरा है और जो क्रोधी है वो कुत्ते से भी बुरा है। जब किसी के साथ क्रोध किया तो अगले ने कहा ठहर, गाली निकालेगा तेरी ऐसी की तैसी। यहां तक कि उसके स्वामी गुसाई गुरु को भी बुरा भला कह जाता है। जितना दिल कमजोर होता है उतना ही क्रोध ज्यादा होता है। कबीर साहब कहते हैं कि आपके अंदर क्रोध आने का कारण आपके मन की कमजोरी है। जितनी अंदर कमजोरी होगी विकार उतने ज्यादा होंगे। जैसे जैसे आप अपने अंदर को जीतने लगते हैं उतना अंदर शांत हो जाता है, और जब अंदर शांत होता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे ही विकार खत्म होने लगते हैं। औरतों में पुरुषों से ज्यादा क्रोध होता है क्योंकि उनका हृदय मर्दों से ज्यादा कमजोर होता है। बहुत बार देखा गया है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती है। बात सही है, जो अंदर से कमजोर होगा वो क्रोध की लहर को सहन नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि क्रोध से हमें किसी भी हालत में बचना चाहिए। जब क्रोध होगा तो इससे नुकसान ही होगा, बल्कि भजन करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी रुकावट है। क्रोध में ख्याल फैल जाता है, जबकि हमने जो सत्संगी है जिनको भजन करना है, परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ना है, उनको अपने ख्याल को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, एकाग्र करना है। जब क्रोध आएगा तो वो फैलेगा। इसलिए जो भी जिसके अंदर भी क्रोध आता है वो भजन का दुश्मन होता है। क्रोधी आदमी अच्छी तरह भजन नहीं कर पाता है। जब भी वह भजन में बैठेगा, कुछ उसने कमाई कर ली, कुछ एकाग्र हो गया, और किसी से जब कुछ ऊंच नीच बात हो गई तो उस क्रोध में वो जलता है, फैल जाता है। जो उसने कमाई की वो क्रोध के कारण फिर बेकार हो जाती है। अगर अहंकार आ गया तो अहंकार भी हमारी इस कमाई को, भजन की कमाई को खत्म कर देता है, नाश कर देता है। ये विकार हमारे अंदर इस तरह से आगे खड़े हो जाते हैं कि हम पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पाते। और जब तक हमने पूर्ण रूप से परमात्मा को, गुरु को अपना शीश नहीं चढ़ाया, यानी अपना आप नहीं चढ़ाया, अपना मान प्रतिष्ठा नहीं चढ़ाई, तब तक हम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। सो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हमें इन विकारों को जीतना चाहिए। विकारों को जीतने के लिए जरूरी है कि हमें पहुंचे हुए पीर फकीर, पहुंचे हुए गुरु की शरण में जाना चाहिए। वो गुरु ही हमें उत्तम रास्ता बता सकता है।